एवरीबॉडी, जैसा कि हम लोग जो है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है 2 स्कूल्स के बारे में आपको बताई थी। आपका हो जाता है एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। एनालिटिकल स्कूल में हमने जो है स्टेट को इसमें डिफाइन किया गया था जेरेमी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन के द्वारा। एंड हिस्टोरिकल स्कूल के अंतर्गत कस्टम एंड हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई थी। एंड अब हम लोग चलते हैं, थर्ड है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत 8 जूरिस्ट हैं: अगस्ट काम्टे, ड्यूगिट, इहलरिक, रॉस्को पाउंड, बेंजामिन मैथ्यू, कार्डोजो एंड हरमन कांट, रॉवियर। एंड 9th है आपका रुडोल्फ इहलरिंग। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत क्या चीज़ बोला गया है। सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत कहा गया है कि जैसे कि यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सोशल मीन्स की सोसाइटी के अंतर्गत ये जो स्कूल्स है उसको बनाया गया होगा। एंड इसके जो फाउंडर हैं या फिर हम फादर कह सकते हैं, रॉस्को पाउंड जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल के फाउंडर थे। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा डीपली समझते हैं कि आखिर हर एक जो जूरिस्ट है उन्होंने क्या क्या चीज़ कहा है सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में। इसे हम लोग सोशल स्कूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर को जो इम्पैक्ट करता है, मीन्स कि लॉ जो है ऐसा बनाया गया जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, सोसाइटी पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल हो गया। ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई एंड 20th सेंचुरी तक चला था। ओके, 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई एंड 20th सेंचुरी तक चला था। एंड इसकी जूरिस्ट के बारे में तो मैंने आपको बताई दी। अब इसके अंतर्गत जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत एक थ्योरी जो है बहुत ही जोर पकड़ रहा था, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ लेज़र-फेयर, जिसे हम लोग अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर क्या था कि इसके अंतर्गत जो है देश जो है, जैसे कि हम लोग जो है इंडिया में रहते हैं, ओके, इंडिया में रहते हैं। तो पहले क्या था, 19th सेंचुरी में पहले लोग क्या कहते थे कि हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे मीन्स की फोकस करता था, देश की सुरक्षा पे, देश की शांति पे, कैसे हम लोग जो है रुपया को कैसे हम लोग आगे बढ़ाए इस तरीके से। और जो है अन्य देशों के साथ जो है कैसे हम लोग को रिलेशन जो है मेंटेन करना है, इसी पर फोकस किया जाता था। ना कि स्टेट की जो हमारे भारत देश की है, ना तो एजुकेशन पे फोकस किया जाता था, ना ही कॉमर्स पे फोकस किया जाता था, ना ही ट्रेड पे फोकस किया जाता था, ना ही इंटरवेंशन से फोकस किया जाता था, ना ही साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस किया जाता था। इसके चलते जो है हमारा जो है देश जो है बहुत ही पीछे जाने लगा। तो फिर क्या हुआ था कि थ्योरी ऑफ लेज़र-फेयर के अंतर्गत कि सिर्फ स्टेट का वर्क जो है सिर्फ शांति सुरक्षा और ये सब अन्य देशों के साथ रिलेशन बनाना ही कार्य नहीं था, बल्कि जो है अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया, मीन्स की वेलफेयर के बारे में सोचा गया, मीन्स कि एजुकेशन पे फोकस किया गया एंड कॉमर्स पे फोकस किया गया, ट्रेड पे फोकस किया गया, इंटरवेंशन पे फोकस किया गया, साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस किया गया। तब जाके हमारे देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के जितने भी इंजीनियर्स हैं, अब जाके विदेशों में भी बहुत सारे जो आप समझ रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां के सीईओ बन गए हैं। तो आप समझ रहे हो कि अब जो है हमारा देश जो है डेवलपमेंट कर रहा है। तो यही फॉर एग्जांपल किस तरीके का डेवलपमेंट कर रहा है, भूमि सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, मीन्स कि अब जो है महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी समान वेतन दिया जाने लगा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, समान वेतन अधिनियम, पहले ही मैंने बता दी, समान वेतन दिया जाने लगा, उपभोक्ता अधिनियम चालू हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं कि कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 के अंतर्गत जो भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, आपके साथ में गलत की गई है, तो आप जो है डायरेक्ट जो है उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत जो है आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो ये सब कब आया था, आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत थ्योरी ऑफ लेज़र-फेयर के अंतर्गत ये सब चीज़ें आई थी। अब यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट जो हमारे जूरिस्ट हैं इहलरिक, वो जो है 1862 से लेकर 1922 तक इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत उन्होंने मेन सोर्स जो है सोसाइटी को माना था। किसे माना था, सोसाइटी को, समाज को उन्होंने सबसे ज़्यादा मेन सोर्स माना था। एंड उनकी बुक थी स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ। उनकी कौन सी बुक थी, स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ। उन्होंने क्या चीज़ कहा, उन्होंने कहा कि लॉ जो है एक ऐसी प्रणाली है
जिसका उद्देश्य जो है समाज में परस्पर हितों के मध्य तालमेल स्थापित करना, मीन्स कि हारमोनियस स्थापित करने के बारे में उन्होंने कहा है। जैसे सामंजस्य, बैलेंस बना के कहने के लिए कहा है कि मीन्स कि एक व्यक्ति जो है दूसरे पर हावी ना हो, एक व्यक्ति जो है जैसे एक लॉ जो बनाया जा रहा है दूसरे लॉ पर हावी ना हो, मीन्स कि बैलेंस जो है बनाने के लिए इस तरीके से कहा है कि एहलरिक ने हर चीज़ों के ऊपर बैलेंस बनाने के लिए कहा है। ओके, लॉ के अंतर्गत। एंड रास्कोपॉन्ड, सेकंड जो जूरिस्ट थे रास्कोपॉन्ड को मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि रास्कोपॉन्ड जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल के फादर हैं। ओके, एंड इन्होंने जो है 1870 से लेके 1964 तक इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। एक एक चीज़ों को मैं बताते जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे नेब्रास्का विश्वविद्यालय, मीन्स कि नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में लॉ के एचओडी थे, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये जो है जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर थे। मीन्स कि रास्कोपॉन्ड जो है बहुत सारे जगहों पर उन्होंने एचओडी भी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, जज भी रहा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों को बताया था, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग ऑफ रास्कोपॉन्ड, इन्होंने सामाजिक अभियंत्रण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द एड ऑफ विच लार्ज पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज कैरिड ऑन। मीन्स यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बोला था कि सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको सॉल्व करने के लिए किस चीज़ को यूज करना चाहिए? लॉ को यूज करना चाहिए। लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करना। जैसे कि हम लोग क्या है कि कोई भी इंजीनियरिंग के माध्यम से हम क्या है कि कोई भी चीज़ों को सबसे ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा कर, मीन्स कि हम लोग जो है एक्सपीरियंस करके अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से हम लोग क्या है कि इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार लॉ में डेवलपमेंट करने के लिए हमारे रास्कोपॉन्ड ने कहा है। ओके, रास्कोपॉन्ड ने क्या कहा है? लॉ में डेवलपमेंट मीन्स की लॉ इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, मीन्स की लॉ जो है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की बॉडी है। उन्होंने यही चीज़ कहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके हम लोग जो है एक तरीके से आगे बढ़ा जाए, लॉ को आगे बढ़ाया जाए। यही चीज़ों ने उन्होंने रास्कोपॉन्ड ने कहा है। एंड उन्होंने सोशल फिनोमिना के बारे में डिस्कशन किया है कि मीन्स कि ऐसा लॉ बनाया जाए जो कम से कम तनाव पैदा करके अधिक से अधिक लोगों को खुशी प्रोवाइड करे। क्या करे? मिनिमम फ्रिक्शन एंड मैक्सिमम हैप्पीनेस, मीन्स कि कम से कम तनाव पैदा हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी प्रोवाइड करे। यही चीज़ उन्होंने कहा है। एंड 5 उन्होंने उपधारणाएं दी है। क्या दिया है? उपधारणाएं दी है। पोस्टुलेट्स बताया है। पोस्टुलेट क्या क्या चीज़ बताया है आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1919 में उन्होंने कुछ जैसे कि 5 उपधारणाएं दी है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ आपको पता है कि आप जो है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत कोई भी कार्य करते हैं या फिर कोई भी ऐसे दंगा फसाद, रेप, मारपीट जैसी घटनाओं को आप कोई भी क्रिएट करते हैं तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आपको जो है सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। एंड लॉ ऑफ पेटेंट के अंतर्गत कहा गया है कि हर लोगों को सद्भावपूर्वक मीन्स की गुड फेथ में कोई भी चीज़ों को आपको न्याय दिया जाएगा। एंड सेकंड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने आपको आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मीन्स कि दो पार्टीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा। एंड फोर्थ है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो है आपके रेपुटेशन, आपके लाइबिलिटी,
आपके प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत आप जो है क्या पा सकते हैं, कंपनसेशन पा सकते हैं। एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मीन्स कि जानता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ जो है जो मुझे खतरा उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसा फिर भी आप जो है कोई भी चीज़ लेके आते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचता है, हार्म पहुंचता है, तो इसके लिए आप जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं, तो आप इसे नोट आउट कर लेंगे किस चीज़ के अंतर्गत, आप सोशल फिनोमिनन के अंतर्गत। ओके, एंड उन्होंने क्या दिया था, 5 ज्यूरल पोस्टुलेट्स, ओके, पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसे हम लोग हिंदी में उपधारणाएं भी कहते हैं। तो आप इसे नोट आउट कर लेंगे, कब दिया था इन्होंने, 1919 में। एंड नेक्स्ट जूरिस्ट हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे जो है 1798 से लेके 1857 तक उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बताया था। अगस्ट काम्टे को समझने से पहले हम लोग थोड़ा जो रॉस्को पाउंड है उसके अंतर्गत थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर रॉस्को पाउंड ने बहुत ही अच्छी बातें कही है कि आप जो है कोई भी लॉ बना रहे हैं, तो कोई भी लॉ जो है हारमोनियस मीन्स कि सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लॉ जो है किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाए या फिर कोई व्यक्ति जो है लॉ के ऊपर हावी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल जो है 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है ऐसा लॉ बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, यही कहता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ओके, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब जो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि आर्टिकल 368 में कहा गया है कि आप जो है पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है, बस जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 368 के अंतर्गत कोई भी लॉ बना सकता है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, लेकिन 368 कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो केस है आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यहाँ पर यही चीज़ रॉस्को पाउंड ने कहा है कि आप जो है कोई भी लॉ बनाते हैं तो उसमें जो है हारमोनियस मीन्स की सामंजस्य बना रहना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। एक लॉ जो है दूसरे लॉ पर हावी ना हो और एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति पर हावी ना हो। यही चीज़ आपके हमारे रॉस्को पाउंड है वही कहना चाहते हैं। एंड अगस्ट काम्टे को फाउंडर ऑफ, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जूरिस्ट की तरफ। थर्ड जूरिस्ट है हमारे अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे को फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल कहा गया है। सोशियोलॉजिकल स्कूल मीन्स कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के ये फाउंडर हैं। ये ऑर्गेनिक थ्योरी पर बिलीव रखते हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी पर उन्होंने क्या चीज़ कहा है, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ग्रेविटेट बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल। मीन्स कि वैज्ञानिक तरीके से अगर सोसाइटी को गाइड किया जाए तो यह बढ़ सकती है। जैसे कि हम लोग जो है कोई सब्जी उगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है अगर कोई भी उर्वरक डाला जाए या फिर यूरिया डाला जाए या फिर कोई भी चीज़ों को डाला जाए, मीन्स कि खाद डाला जाए, तो हमारी सब्जी जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, जल्दी बढ़ती है क्योंकि हम लोग क्या किए, उसको ऑर्गेनिक डाले, ऑर्गेन डाला गया, उसमें खाद डाला गया। उसी प्रकार यहाँ पर अगस्ट काम्टे का कहना है कि हम लोग जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल को उपयोग करके हम जो है लॉ को भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लॉ को भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके, यही चीज़ आपके अगस्ट काम्टे का कहना है। एंड नेक्स्ट जो जूरिस्ट है ड्यूगिट जो है 1859 से लेके 1958 तक इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को बताया था। उन्होंने लॉ इज़ द मॉडर्न स्टेट मीन्स की आधुनिक राज्य में विधि को उन्होंने सोशल सॉलिडरी मीन्स की सामाजिक समीकता मीन्स की एक दूसरे के साथ जो है डिपेंडेंट होना बताया था। फॉर एग्जाम्पल हम क्या है,
हम जो है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है कि कभी कभी क्या होती है कि हम लोग के घर में पेपर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने यहाँ अपनी आंटी के घर से जाके पेपर मांग लेते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि रात हो जाती है, हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अरे यार हमारे यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट लोग आ गए हैं, अब मैं क्या करूँ, दूध ख़त्म हो गया है। तो हम क्या करते हैं, बगल वाली आंटी के घर से या बगल वाले के घर से या फिर दुकान को, शॉप को हम खुलवा लेते हैं कि भाई मुझे जो भी आपके यहाँ पे दूध का पैकेट है आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हैं, अर्जेंटली मुझे चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बिना डिपेंडेंट हुए हम जो है नहीं जी सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, हमको मुझे जो है रेलवे स्टेशन जाना है, तो मुझे जो है ऑटो की ज़रूरत पड़ेगी, तब ना मैं ऑटो से जाऊँगी। तो ऑटो जो है, तो हम क्या है कि ऑटो वाले पे डिपेंड हो गए, तब जाके हम जो है कहाँ गए, रेलवे स्टेशन गए। तो यही आपका सोशल सॉलिडेरिटी के अंतर्गत यही चीज़ कहा गया है कि हम लोग जो है एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, निर्भरता का सिद्धांत। आज समाज में कोई भी सदस्य दूसरे व्यक्ति की सेवा तथा सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है। परस्पर निर्भरता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब क्या है कि अब जो है और भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम क्या है कि बिना किसी को कोई भी चीज़ों को कहे हुए हम जो है कोई भी काम जो है नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो ड्यूगिट जूरिस्ट हैं, उन्होंने यही चीज़ कहा था कि सोशल सॉलिडेरिटी के अंतर्गत उन्होंने यही चीज़ कहा है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरडिपेंडेंस के अंतर्गत उन्होंने यही चीज़ कहा है कि हम जो है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ओके, तो ये किस चीज़ के लिए हुआ, सोसाइटी, मीन्स कि सोसाइटी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके जो है ना हम जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। यही चीज़ आपके ड्यूगिट साहब बोलना चाहते हैं। एंड हमारे जो फिफ्थ जो हमारे जूरिस्ट हैं, रुडोल्फ वैन इहरिंग, इसके अंतर्गत फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, मीन्स कि मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं। इनकी ईयर जो है 1818 से लेके 1892 तक थी। इन्होंने क्या किया, जैसे कि हम जो है एक लॉ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है एक लॉ बना रहे हैं। अब जो है वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है। इंडिविजुअल में कितने पर्सन आएंगे, एक पर्सन आएंगे। एंड अब क्या है कि सोशल मीन्स कि एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, मीन्स कि और यहाँ पर सोशल इंटरेस्ट मीन्स कि बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो लॉ बनाएंगे तो सोशल इंटरेस्ट को हमको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि हम जो है कोई भी चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो हम जो है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ना लेकर हम लोग सोशल इंटरेस्ट को वैल्यू देंगे। मीन्स कि सोशल इंटरेस्ट जो है हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यही आपका हो जाता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है, हमारा जो है फिलोसफिकल स्कूल। ओके, नेक्स्ट है हमारे फिलोसफिकल स्कूल, जिसमें हमारे जो फर्स्ट जूरिस्ट हैं थॉमस एक्विनास, सेकंड है जॉन लॉके, थर्ड है इमैनुअल कैंट, एंड फोर्थ है फिस्टे, फिफ्थ है हिगल, एंड सिक्स है आपका ह्यूगो ग्रोशस। यहाँ पर अगर हम बात करें कि फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत क्या चीज़ होती है, फिलोसफिकल स्कूल में हम बता सकते हैं आपको कि फ़िलोसफी पर ज़्यादा बताया गया होगा, मीन्स कि फ़िलोसफी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एंड अगर हम फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल की बात करें तो ह्यूगो ग्रोशस एंड थॉमस एक्विनास फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल है। अब हम लोग थोड़ा इसको डीपली समझते हैं क्या चीज़ है। फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत लॉ को रीज़न माना गया है। लॉ इज़ रीज़न, मीन्स इसे हम रीज़न मीन्स क्या हो सकती है, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबलनेस, या फिर रीजनेबल हम कह सकते हैं। इसे हम लोग नेचुरल लॉ, फेयर रूल्स एंड फेयर लॉ भी कह सकते हैं। नेचुरल लॉ, फेयर रूल्स एंड फेयर लॉ भी कह सकते हैं। एंड
यहाँ पर जानते हैं कि आखिर क्या होती है। अगर कोई सॉवरेन कोई ऐसा लॉ बनाता है जो नेचुरल लॉ एंड रीजन के अगेंस्ट जाता है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपका जो है आर्टिकल 30 के अंतर्गत यही चीज़ बताया गया है। लॉ का क्या पर्पस है? लॉ का पर्पस होता है जस्टिस देना। अगर जस्टिस जो है अगर सही नहीं है तो क्या ये लॉ का सही पर्पस होगा? नहीं होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत कि हमारे जो है जो भी फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल के अगेंस्ट जाएगा वो वैलिड नहीं होगा। ये आपका आर्टिकल 30 के अंतर्गत कहा गया है। एंड यहाँ पर चलते हैं अब हम लोग फर्स्ट जूरिस के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि आखिर फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत जूरिस ने क्या कहा है। फर्स्ट है हमारे थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास का कहना है कि लॉ बनाने के लिए रिलीजन पर फोकस करना चाहिए। किस पर फोकस करना चाहिए? लॉ बनाने के लिए हम लोग को रिलीजन पर फोकस करना चाहिए। रिलीजन हैड अ मेजर रोल। ये 12th सेंचुरी में थॉमस एक्विनास का कहना था कि रिलीजन हैड अ मेजर रोल। ओके। एंड सेकंड है आपके जूरिस्ट जॉन लॉके। जॉन लॉके ने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मीन्स की सामाजिक संविदा सिद्धांत के बारे में बताया था। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अंतर्गत क्या चीज़ होता है कि जैसे कि हम जो है कोई भी लॉ बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ों कोई भी लॉ बना रहे हैं या फिर हम लोग हैं तो लोगों की पावर एंड जो प्रोटेक्शन है लोगों की राइट्स एंड पावर है उसको प्रोटेक्ट करने का किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। अगर गवर्नमेंट जो है पीपल के राइट्स एंड पावर को प्रोटेक्ट नहीं करती है तो हम लोग क्या करते हैं? इसके जो गवर्नमेंट को क्या करते हैं हम लोग जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मीन्स कि इनको जो है हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ऐसे गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए जो पीपल की पावर एंड राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने सामाजिक संविदा का सिद्धांत मीन्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाया कि मीन्स की पीपल के राइट्स एंड पावर को प्रोटेक्ट करे। यही हमारा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत आता है। जॉन लॉके का यही कहना था। एंड सेकंड है हमारे इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत जो है इमैनुअल कांत ने बहुत ही अच्छी बातें कही थी। एक्ट इन सच अ वे दैट मैक्सिम्स ऑफ योर एक्शन कुड बी मेड मैक्सिम्स ऑफ जनरल एक्शन। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में सबसे फर्स्ट वर्ड जो है वी द पीपल मीन्स कि हम कोई भी लॉ जो बना रहे हैं वो हम सभी की सहमति है। मीन्स कि उसमें जो है हम सभी की सहमति है। मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि लॉ क्या कर रहा है? इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल मीन्स कि उनके इंटरेस्ट को समानता से क्या कर रहा है? इंटरेस्ट को समानता से प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके। यही चीज़ आपका इमैनुअल कांत का कहना है। इमैनुअल कांत जो है मीन्स इमैनुअल कांत का यही कहना है कि अगर हम कोई भी लॉ बनाते हैं तो हम जो है इंडिविजुअल के साथ साथ जनरल के इंटरेस्ट को भी हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे। एंड फोर्थ जो हमारे जूरिस्ट हैं फिलोसफिकल स्कूल के अंतर्गत फिस्ते। फिस्ते क्या कहना चाहता है? फिस्ते जो है फ्रीडम एंड म्यूचुअल टर्म मीन्स कि फ्रीडम होगा तो म्यूचुअल टर्म होगा एंड म्यूचुअल टर्म होगा तो फ्रीडम होगा। मीन्स कि स्टेट इंडिविजुअल की ड्यूटी एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। मीन्स कि यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि हम जो है कोई भी मीन्स कि सिटीजन स्टेट इंडिविजुअल के अंतर्गत कौन आएगा? स्टेट के सिटीजन्स आएंगे, हमारे देश के सिटीजन्स आएंगे। तो उनके राइट्स एंड ड्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिस्ते का कहना है। एंड हीगल क्या कहता है? हीगल ने ह्यूमन एंड फ्रीडम मीन्स कि हम क्या है ह्यूमन ने क्या किया है? ह्यूमन ने फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। क्या किया है? ह्यूमन ने फ्रीडम के लिए जैसे कि हम ही हैं हम जो है क्या करते हैं? हमें कोई बांध के एक जगह पे एक रूम में बांध के रख देता है, मुझे खाना देता है, पानी देता है। तो क्या हम ऐसे ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या नहीं जिएंगे, क्योंकि हम जो है फ्रीडम के लिए ही ज़िंदगी जीते हैं। तो फ्रीडम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि लॉ इज़ इवोल्यूशनरी एंड डायनेमिक प्रोसेस
ओके, लॉ इज इवोल्यूशनरी एंड डायनेमिक प्रोसेस, मीन्स कि ह्यूमन जो है फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हीगल का यही कहना है। फिलोसफिकल स्कूल जो है हमारा कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट है हमारा रियलिस्ट स्कूल। नेक्स्ट हमारा है रियलिस्ट स्कूल। इसे हम लोग यथार्थवादी भी कहते हैं, जैसे कि यथार्थवादी विचारधारा। इसके अंतर्गत जो हमारे जूरिस्ट हैं, जॉन ग्रे सेकंड है, हॉलमस थर्ड है, ओल्वर फोर्थ है, जेरमी फ्रैंक एंड फिफ्थ है के लेवलिन। अब हम लोग इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। रियलिस्ट स्कूल जो है 1819 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये अमेरिका एंड यूरोप में डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे जो है भारत में आ गया। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट जब लॉ के सोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जुडिशियल प्रेसिडेंट। उसके अंतर्गत बताया गया है कि जैसे कि कोई हायर कोर्ट है तो हायर कोर्ट के जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, हायर मीन्स कि सुप्रीम या फिर हायर कोर्ट कह सकते हैं, उसके जो भी डिसीजन दिए जाते हैं तो उसे किसे फॉलो करना पड़ता है, जो लोअर कोर्ट है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आपको पता है ये अमेरिका एंड यूरोप में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को बनाया गया एंड इसके बाद भारत में भी ये आया। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 141 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। मीन्स कि यहाँ पर बताया गया है कि जजेस के द्वारा यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लोअर कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दी। एंड जजेस गिवन बाय द जजमेंट गिवन बाय द जज, मीन्स कि जजेस के द्वारा क्या जजमेंट दिया जा रहा है ये भी देखना जरूरी है। एंड सेकंड हो जाता है जज और वकील का माइंडसेट क्या है उसको डिफाइन करता है कि जजेस जो है किस तरीके का लॉ बना रहे हैं। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत फोकस क्या रहता है? फोकस है आपका जजेस प्लस लॉयर्स प्लस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ जस्टिस। यहाँ पर पांच चीज़ें निकल के आई कि जजेस के द्वारा क्या जजेस और लॉ के द्वारा कौन सी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड दी जा रही है कि या फिर कौन सा जस्टिस जो है, जो एक्सपीरियंस जो है जस्टिस का एक्सपीरियंस जो है जजेस को क्या हुआ, यही चीज़ आपका बताया गया है। और यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि लॉ बनाने के लिए जजेस का क्या रोल है ये भी डिपेंड करता है। लॉ बनाने में जजेस का क्या रोल है ये भी डिपेंड करता है। एंड रियलिस्ट स्कूल के अंतर्गत जो हमारे फर्स्ट जो जूरिस्ट हैं वो है जॉन ग्रे। जॉन ग्रे जो है फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल हैं आपके जॉन ग्रे। ये हमारे 1839 से लेके 1915 तक इसका जो है डेवलपमेंट हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि जॉन ग्रे ने रियलिस्ट स्कूल के अंतर्गत इतने टाइम तक उन्होंने रहा था। अब यहाँ पर जजेस के द्वारा जब यहाँ पर जॉन ग्रे का क्या कहना है कि जॉन ग्रे का कहना था कि जजेस के द्वारा जब लॉ बनाया गया है तो सभी पॉइंट पे फोकस रहता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी, पर्सनल थ्योरी, मीन्स कि उनके व्यक्तिगत कोई भी चीज़ों को भी देखा जाता है। फिर उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आपका अर्थशास्त्रीय मैटर को भी देखा जाता है एंड उसके जो पॉलिटिकल है उसको भी देखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रियलिस्ट स्कूल के अंतर्गत जूरिस्ट जो है जजेस, लॉयर एंड जस्टिस एंड जो हमारा जो है जस्टिस का एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किए हैं। ओके। एंड सेकंड जो है हॉलमस। यहाँ पर जो 1841 से लेके 1935 तक यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है कि जो जैसे कि हमारे यहाँ पर एक गुड मैन होता है एंड एक होते हैं बैड मैन। गुड मैन हम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहा है, मीन्स कि अपने कमा रहा है,
कमाने के बाद जो है अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, और पेट पालने के बाद में क्या कर रहा है कि मीन्स कि पेट पालना जिसे हम कह सकते हैं कि खा रहा है और फिर जी रहा है। मीन्स कि अपने जो 3 जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। ना ही उसने कभी कोई क्राइम किया है, ना ही उसने कभी कोई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है, तो उसे हम लोग गुड मैन कहेंगे। और बैड मैन कौन होता है? बैड मैन वो व्यक्ति होता है जो चोरी करता है, रेप करता है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार करता है, किसी के साथ में एक्सीडेंट करता है। तो यहाँ पर बैड मैन जो होते हैं उनको जो है लॉ से जो है कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ वो क्या करते हैं? क्राइम करते हैं और क्राइम करने के बाद सोचते हैं कि मुझे क्या पनिशमेंट देना होगा, मुझे क्या मीन्स कि फ़ाइन देना होगा, क्या पनिशमेंट देना होगा। कहीं मुझे 50,000 का पनिशमेंट मिल रहा है क्या, फ़ाइन मिल रहा है क्या, क्या मुझे 1 ईयर का जेल मिल रहा है क्या मुझे 2 ईयर का जेल मिल रहा है क्या। सिर्फ उनको इसी चीज़ से मतलब रहता है। तो यहाँ पर जो हमारे जूरिस्ट हैं उनका कहना है कि लॉ इज़ एक्सपीरियंस प्लस लॉजिक, मीन्स कि लॉजिक एंड एक्सपीरियंस से ही मिलकर बना है हमारा लॉ। ओके, तो यही अब हम लोग थर्ड जो जूरिस्ट हैं जॉन वे फ्रैंक, उसके अंतर्गत चलते हैं। ये हमारे 1889 से लेके 1957 तक इन्होंने बुक लिखी थी, लॉ एंड मॉडर्न माइंड। लॉ एंड मॉडर्न माइंड के अंतर्गत रूल प्लस फैक्ट इक्वल टू लीगल डिसीजन। यहाँ पर जजेस जो है कोई भी केसेस का वर्डिक्ट, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने जेरेमी फ्रैंक ने कही है कि जजेस जो है कोई भी केसेस का वर्डिक्ट जो है उसके बैकग्राउंड एंड सोशल कंडीशन के बेसिस पर दे, ना कि जुडिशल प्रेसिडेंट के बेसिस पर दे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें कही है, जैसे कि हम जो है किसी को हत्या कर देते हैं। ओके, और हत्या करने का मेरा मेन इंटेंशन होता है, मीन्स कि मेरी मेंसरिया भी होती है। ओके, मेंसरिया भी होती है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है, मैं जो हूँ उसको मर्डर करती हूँ, तो मेरी मेंसरिया भी है, मेरी मीन्स इंटेंशन भी है। तो हमारा बैकग्राउंड एंड सोशल कंडीशन को देख के जजेस जो है वर्डिक्ट दे, ना कि जुडिशल प्रेसिडेंस मीन्स की हत्या करने के बाद में क्या पिछले हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिया जा रहा है उसके बेसिस पर ना दे। ओके, वो अपने हिसाब से बैकग्राउंड जो अपने हिसाब से उस जो केस है, वो जो क्राइम है, उस बेसिस पर जस्टिस दिया जाए। यही चीज़ आपके जेरेमी फ्रैंक ने कहा है। एंड लेवलिन ने क्या कहा है? लेवलिन जो है 1893 से लेकर 1962 तक इन्होंने अपनी बातों को रखा था। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लॉ इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड लीगल डिसीजन, मीन्स कि लीगल डिसीजन एंड सोशल इन्फ्लुएंस से सोशल इन्फ्लुएंस जो है लॉ पर बाध्यकारी होगा। यही चीज़ आपका बताना चाहता है। लॉ शुड बी इन फ्लक्स विथ द सोसाइटी, मीन्स कि सोसाइटी पर फ्लक्स होना चाहिए लॉ। एंड लॉ इज इंस्टीट्यूशन, लेवलिन का कहना था कि लॉ इज इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी एंड फ्लक्स, सोसाइटी विथ फ्लक्स, मीन्स की फ्लक्स विथ सोसाइटी। ओके, यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई है लेवलिन के द्वारा। एंड बहुत सारी बातें लेवलिन के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि रियलिस्ट जो लॉ है उसको उन्होंने स्थिर ना मानकर उन्हें गतिशील मानते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बातें कही है कि जो लॉ जो है सामाजिक जो प्रभाव एंड विधिक निर्णयों पर बल देती है। ओके, सामाजिक प्रभाव एवं विधिक निर्णयों पर बल देती है। ओके, यही चीज़ उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही है कि मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो जो है बहुत लंबा खींच जाएगा। तो आज हमारा जो है जितने भी 5 स्कूल्स थे उसको मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दी हूँ। एंड आप हमारी मेहनत को अप्रिसिएट करें एंड कम से कम लाइक एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, थैंक यू।